अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलोसिटी टीवी के साथ मैं सलमान अहमद आपके सामने फिर एक बार। और आज हम लोगों का टॉपिक कोई भी नहीं है क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है। ये आज बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इनबॉक्स में, कमेंट्स में। तो आज उनमें से कुछ क्वेश्चंस के मैं जो है आंसर यहाँ पे दूँगा ताकि आप लोगों की थोड़ी सी माइंड क्लियरिफिकेशन हो सके जिन लोगों की नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जी लीन मास गेन। तो इसके ऊपर मैं अगर आपसे सीधी सी बात बोलूँगा, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, लीन मास गेन बिगिनर्स और नॉर्मल बंदों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बॉडी लेवल मैच्योर नहीं है। आप लोगों को उस लेवल पे डाइट और इन चीज़ों को आप नहीं ले सकते हैं। लीन मास गेन उन लोगों के लिए है जिनका प्रोफेशन ये बॉडी बिल्डिंग है और बॉडी बिल्डिंग के साथ उनको वर्कआउट करने के पैसे मिलते हैं। तो काइंडली आप ये गूगल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखकर मोटिवेट हों, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचना छोड़ दें। उनकी बॉडी बिल्डिंग 25-30 साल की होती है और उनको देखकर आप लोग जनाब कहते हैं ये हमारा भी लीन मास गेन हो। उन्होंने वीडियोस वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट अपने इन सीज़न में बनाई होती हैं जिसको वो टाइमली जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। ऑफ सीज़न वो मोस्टली अपना दिखाते ही नहीं हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक सीन होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को और इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकाल दें कि लीन मास गेन होता है। ये इसकी मिसाल इसी तरह से है कि जैसे आप एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, उसके लिए पहले आप ज़मीन लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बनने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, फिर उसके बाद सीवरेज का होता है, फिर उसके बाद प्लस्तर होता है, फिर उसके बाद जनाब टाइल्स वगैरह लगती हैं, फिर पेंट होता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप है। तो बॉडी बिल्डिंग भी स्टेप बाय स्टेप है। इसमें एकदम लीन मास गेन तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने इसलिए था कि मैं आपको ये क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ क्लियर कर लें कि इसमें लीन मास गेन ये आप बिगनर्स और इन लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को अगर आपने करना है तो पहले गेन करें, अच्छी डाइट के साथ, अच्छी सप्लीमेंटेशन के साथ, ठीक है, अपने आप को गेन करें और गेन करने के बाद उसको कट ऑफ करें तो फिर आप अच्छे साइज़ में लीन हो सकते हैं। फिर आप उसको उस चीज़ को मेनटेन करें। उस चीज़ को मेनटेन करने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग, कार्डियो वगैरह, डाइट वगैरह सेम रखनी पड़ेगी। वीक में 10 दिन में एक चीट मील कर लें तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन लीन मास गेन इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये है ड्यूरिंग वर्कआउट हार्ट रेट का तेज़ हो जाना। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसे इश्यूज हैं और बहुत से मसले हैं इस चीज़ के कि हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और जब हम वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, इसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, पल्पिटेशन तेज़ हो जाती हैं। और दूसरी रीज़न आपका जो है वो प्री वर्कआउट है। आपने कोई हैवी कैफीन वाला प्री वर्कआउट ले लिया जिसकी वजह से हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। और अगर आपने ये नहीं किया तो सिंपल आप अपना पीटी टेस्ट करवाएं जिसमें आपके ब्लड की थिकनेस का पता लगेगा, क्योंकि आप कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं। लाइक अपनी डाइट में बहुत ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसकी वजह से आपका ब्लड थिक हो गया और जो आपकी हैं क्या उसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, ठीक है, फैट लेवल बढ़ गया बॉडी के अंदर, जो बेसिकली आपका रीज़न बनता है। तो अल्लाह माफ़ करे, इसमें डरने की इशू नहीं होता। इसमें यह है कि पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। और अगर आपको ये इशू है तो आप काइंडली एक दफ़ा अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं और उसके साथ पीटी टेस्ट करवाएं तो आपको जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपका हार्ट रेट जो है और पल्पिटेशन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई है, ब्लड थिकनेस की वजह से हाई है या एंजाइटी की वजह से हाई है। तीसरी चीज़ आती है सप्लीमेंटेशन। हाँ, सप्लीमेंटेशन। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये बन गया है हमारे यहाँ पे कि अब पहला दिन है जिम का और पहले दिन में ही हमें सप्लीमेंट चाहिए। तो सर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ पहले तो अपनी डाइट ठीक करें। डाइट ठीक करने के बाद आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि सप्लीमेंट क्या है? डाइट का ऑल्टरनेटिव है। अगर आप स्टार्टिंग में ही आर्टिफिशियल डाइट के ऊपर चले जाएंगे
ऑल्टरनेटिव्स लेने लग जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म फिटनेस कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग बेसिकली आप लोगों की जो है वो डाइट के ऊपर, अच्छी डाइट के ऊपर होनी चाहिए और खुल के खाएं, अच्छा खाएं, वर्कआउट हैवी करें और अगर आपको लग रहा है आप हेल्दी हो रहे हैं तो कार्डियो शुरू कर दें। तो अपनी डाइट को पहले फोकस करें, फिर सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। अगर डाइट नहीं है तो आप सप्लीमेंट भी खाएंगे तो आप यूजलेस है आपके लिए, ये आप अपने माइंड में रखें। ठीक है जी। एक और चीज़, बहुत से लड़के हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि उनको यरकान हो गया है, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया है। अब इसका सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता देता हूँ खुल के, इसमें कोई वो नहीं है छुपाने वाली बात। अमूमन ये होता है कि हम छोटे छोटे जिमों में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग शुरू करते हैं स्टीरॉइड्स। उनको ये नहीं पता कि अब स्टीरॉइड दे रहे हैं। पहली बात है वो देते ही आपको वेटनरी हैं, जो एनिमल स्टीरॉइड्स होता है वो आपको बॉडी में, एक तो पहली बात है पूरा गड़बड़ कर देता है। उसके बाद आपकी डाइट जो है वो रुकवा देते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें आपको बता दी, उबली मछली खा ले, उबले अंडे खा ले, उबले आलू खा ले, बस, और उनको कुछ नहीं पता और उन्होंने खिलाना भी कुछ नहीं है। तो उससे आपके जिस्म के अंदर हीट जनरेट होती रहती है। आप वो एक तो टीके पे टीका लगाई जाते हैं, दूसरा अलग बंदो आप गर्म चीज़ें खाई जाते हैं, आपका जो ALT और AST है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और जब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे यरकान हो जाता है। तो आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करें तो पहले अपने टेस्ट अपने जो है वो रेगुलर करवाते रहे करें, ताकि आपको अपना पता लगता रहे। इसके साथ आपको अगर लग रहा है कि आपको गर्मी है, आप अपने लीवर टॉनिक यूज़ कर सकते हैं, हैपरमास सैशे आता है वो यूज़ कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और जहाँ तक ये बात है इसकी, तो भाई मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप जो है वो दे टीके पे टिकट शुरू कर दें। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं बहस नहीं करूँगा, ये मैंने रीज़न बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, फिर आता है वर्कआउट। भाई हमें कितना टाइम में होना चाहिए वर्कआउट करना चाहिए? सर देखिए, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है वर्कआउट की। कुछ लोग हैं जो स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग हैं जो मसल बिल्ड के लिए करते हैं, कुछ लोग हैं जो मसल फिटनेस के लिए करते हैं। हर बंदे के अपना ट्रेनिंग का और जो है एक प्रोटोकॉल है कि उसने किस ट्रेनिंग के और किस कैटेगरी के लिए क्या वर्कआउट करना। तो हर वर्कआउट का अपना टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। आप किसी को देख के वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, आप भी 2 घंटे की ट्रेनिंग शुरू कर दें, उसका गोल है फिट होना, यानी कि बस स्टेमिना बिल्डअप करना, आपका गोल है मसल बिल्डअप करना, तो आप कभी भी नहीं बिल्ड कर सकते। ये आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है जी। फिर आता है बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन है ये, जो मेरे से 99% पूछा जाता है, भाई हमें फिट होने में कितना टाइम लगेगा? सर बात सुने, आप अगर किसी से कोचिंग ले रहे हैं या आप किसी से पूछते हैं, वो नजूमी थोड़ी है, यहाँ उसके ऊपर बाबा थोड़ी आता है कोई, वो 3 महीने लगेंगे, जो ये बोलता है ना 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, उतार जूती लो तो कसम खुदा की मारना शुरू कर दो उसको। रीज़न इसका ये है कि वो बंदा ही नहीं है भाई जो आपको ये बात कर दे। एक इंसान है, मैं हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी का एक इंसान को पता ही नहीं है, वो मुझे कह रहा है 3 महीने में बिल्डर बन जाएगा। उससे पूछो कैसे बन जाएगा? कॉपी पेंसिल से बनाएगा? सर जारी बात है, वो 1 माह तो आपको देखेगा कि भाई मेरी बताई हुई डाइट, मेरी बताई हुई सप्लीमेंटेशन इस बंदे को किस तरह रिएक्ट कर रही है, इस बंदे की बॉडी उसको किस तरह जो है वो उसका रिजल्ट दे रही है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। 1 माह के बाद वो आपको बता सकता है कि भाई आपको इतने माह में इंप्रूवमेंट होगी, इतने माह में इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि 1 माह में वो रिजल्ट देख लेता है, ठीक है। पहले दिन दूसरे दिन वो कोई नहीं आपको बता सकता कि जनाब तुझे इतना टाइम लगेगा। जो ये बोलते हैं वो सिर्फ घेरू हैं, वो आपको घेर रहे हैं। सर अपने आप को बचाएं ऐसे लोगों से, ठीक है, और वो हमारी फील्ड को भी बदनाम कर रहे हैं और फिटनेस को भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर आता है मेरे कोच ने मुझे पता नहीं क्या दिया तो मेरे साथ ये हो गया। तो सर बात ये है कि अगर आपको आपके कोच ने दिया है तो आप जिससे पूछ रहे हैं उसको, जब आपको नहीं पता तो उसको कौन सा कोई ऊपर से कोई अल्लाह माफ़ करे वही नाजिल होनी है, करोड़ दफ़ा अल्लाह माफ़ करे, तो उस बेचारे को कहाँ से पता लगना। तो आप अगर कुछ ले रहे हैं तो पहले अपने कोच से पूछें, पूछे बगैर ना लें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपके सब चीज़ है, उसे पूछें क्या है, क्यों है, क्या करेगा, क्या रिज़ल्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है,
ये आपका काम है पूछना, ये कोई भी बंदा दूसरा नहीं पूछ सकता। ठीक है जी। फिर आता है कि जनाब आई कांट अफोर्ड डाइट, जनाब मैं डाइट नहीं अफोर्ड कर सकता। तो भाई बॉडी बिल्डिंग में कोई, अगर आप खाली फिटनेस करना चाह रहे हैं ना, तो कोई इतनी महंगी डाइट नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आपको कोई डाइट बताएगा, ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करें। आपको पता होना चाहिए थोड़ी कैलोरीज, थोड़ा फैट, ठीक है, गुड फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने लेने हैं, ये किसी भी फॉर्म में लें। कोई ये ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर प्रोटीन लेना है तो जनाब मैं टूना फ़िश खाऊंगा ही तो मैंने लेनी है, वो रोहू से भी मिल सकती है आपको। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी। और आखिर में ये क्वेश्चन है सबका मोस्टली होता है कि सलमान भाई आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, आप कहाँ पे वर्कआउट करते हैं। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर में वेलोसिटी जिम में होता हूँ। अमाना मॉल टाउन लिंक रोड के ऊपर है, 5th फ्लोर है, और यहाँ पे है वेलोसिटी हेल्थ एंड फिटनेस, जहाँ पे मैं होता हूँ। तो अगर आप में से किसी ने भी मिलना है, सो बिस्मिल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी ने भी ज्वाइन करना है, यू कैन कम एनी टाइम। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे अच्छा सा। ये आज सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर देना था। तो तब नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।